छोटा वीडियो दूंगा मैं आपको, मुश्किल से 10 मिनट का ये वीडियो होगा। और इसके अंदर हम दोस्तों डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कशन कर लेंगे कि कौन कौन सी अच्छी बुक्स है जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए पढ़नी चाहिए। ठीक है, बहुत ही छोटी सी डिस्कशन है जो कि हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मुझे मालूम है काफी सारे बच्चों के डाउट होंगे कि सर हिंदी मीडियम के लिए कौन सी अच्छी बुक होती है या इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी अच्छी बुक होती है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों दोनों के लिए डिस्कशन करने वाला हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बारे में बात करेंगे, कुछ एक स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कभी भी ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग करनी है, नोट्स बनाने हैं, है ना। और मेंस के लिए तो बिल्कुल ही बाद में देखेंगे। यस, जो आपकी मेंस राइटिंग है वो आपको ऑब्वियसली प्रीलिम्स के बाद में ही करनी है, लेकिन कोशिश करिए जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ये सोच के कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों पॉलिटी की, जैसे कि आपको मालूम है पॉलिटी के लिए बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों लक्ष्मीकांत की। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी किताब है जो कि आप पढ़ के अपनी पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा गाइस, 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको सारी अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सारी स्टैंडर्ड जो बुक्स होती है जो कि लोग प्रीफर करते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की दोस्तों, तो सबसे पहले एशियन से स्टार्ट करते हैं। एशियन के अंदर आर एस शर्मा, ओके, दोनों मीडियम के अंदर आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से मिडिवल के अंदर दोस्तों सतीश चंद्रा की किताब बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी किताब है। और मॉडर्न इंडिया के लिए भी दोस्तों अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो स्पेक्ट्रम की बुक है दोस्तों, वो बहुत ही प्रेफरेबल है और आप उसको लेकर अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं गाइस, तो इकोनॉमिक्स के अंदर देखो कि आजकल जो सवाल आते हैं वो थोड़े से करंट अफेयर बेस्ड सवाल आते हैं। तो आपको कोई ऐसा ज्यादा इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी नहीं है। रमन सिंह एक बहुत ही अच्छी किताब आती है, वो आप ले सकते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है कि इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके करंट अफेयर बेस्ड ज्यादा आते हैं। तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, दैन जो अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स के बारे में, करंट अफेयर के टॉपिक पूरे कवर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइज, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 3 सब्जेक्ट है जो कि कवर करें। पॉलिटी किया लक्ष्मीकांत से, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इकोनॉमिक्स को मैंने आपको बता दिया कि आप आजकल करंट अफेयर ज्यादा बेस्ड है, लेकिन रमन सिंह किताब बहुत ही फेमस है, वो भी आप दोस्तों कवर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी में गाइज वैसे तो देखो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कंपलसरी है एनसीईआरटी। तो आपका बेसिक जो फाउंडेशन है वो आपका एनसीईआरटी होता है। तो मैं आपको ये बार बार नहीं बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, किसी सब्जेक्ट में पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो गाइज डेफिनेटली फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसके लिए एक बहुत ही फेमस किताब होती है, ठीक है, लियोंग की। एक तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी फेमस किताब है ना। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए काफी प्रेफर है जो कि उसको किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप करंट अफेयर कर सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो नितिन सिंघानिया दोस्तों बहुत ही फेमस किताब है। मेरे ख्याल से 90% क्या 99% जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो यही किताब है जो कि पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों मीडियम बता रखे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो गाइज ये चीज का लोड मत लो कि भाई आ, कौन से मीडियम की है। मैंने दोनों मीडियम मेंशन करे हैं, मुझे मालूम है ऐसे सवाल आप लोग पूछोगे, इसीलिए मैंने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और साथ में एटलस भी आप जो है ज्योग्राफी के लिए ले सकते हैं। एटलस काफी आपको मैप्स को स्टडी करने के लिए बहुत मदद करेगी। ओके, तो ये सब आप देख सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी, पीआरएस, ओके, कई सारी मैगजीन आती है, लेकिन मैं मैगजीन को थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ क्योंकि मंथली मैगजीन काफी मोटी हो जाती है। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप करंट अफेयर के लिए अपना डेली 1 घंटा अगर अभी से आप निकाल रहे हैं 2021 की प्रिपरेशन के लिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब कंपैरेटिवली अगर आप मंथली मैगजीन मोटी मोटी लेके जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प ले सकते हैं, करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर एक काफी डायनामिक टॉपिक है, मतलब आपको कंसाइज करना पड़ेगा मटेरियल, कौन कौन से आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके गाइज, साथ में एनसीईआरटी की बात करें गाइज, तो अक्सर आप लोगों को जो है 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि आपको सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ आपको स्पेसिफिक बुक्स बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो डेफिनेटली हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स के लिए आपको 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करें, तो अगर आप 9th से लेकर 12th तक की दोस्तों पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है जो कि कवर कर सकते हैं। उसी प्रकार से सोशियोलॉजी की बात करें तो 12th क्लास की बुक है दोस्तों सोशियोलॉजी की, वो आप कवर कर सकते हैं।
यहाँ पे साइंस मेंशन नहीं है, मैं साइंस भी मेंशन कर रहा हूँ। साइंस आप लोग 9th क्लास से ले सकते हैं, उससे नीचे का 7th क्लास से ले सकते हैं, 9th भी नहीं। 7th क्लास से आप साइंस की बुक है जो कि एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों जो डिस्कशन किया है वो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है जो कि मैंने कवर करे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कई बार लोग बच्चे जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी पूछते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, है ना। होपफुली कि आपको सिलेबस क्लियर होगा। देखो गाइस, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है वो दिमाग में घुसा लो। पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, तभी आपको ये मेरी बातें समझ में आएगी कि भाई पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है। तो उसके अंदर एक अशोक कुमार जी की किताब आती है, अशोक कुमार एंड विपुल, ठीक है, इनमें से आप देख सकते हैं, इन किताबों से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, और भी बहुत सारे, जैसे कि अगर एथिक्स के बारे में पूछे, कई सारे बच्चे जो है वो एथिक्स के बारे में पूछते हैं कि सर एथिक्स के अंदर कौन से पढ़ना है। तो देखो, एथिक्स हो गए, आपके इंटीग्रिटी हो गई, इन सब के लिए लेक्सिकन की आती है किताब, क्रॉनिकल की, तो आप वो भी प्रिफर है जो कि कर सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चे सीसेट के लिए पूछते हैं, तो देखो भाई सीसेट के लिए कुछ कई लोग तो सीसेट के लिए तैयारी करके भी नहीं जाते, क्योंकि जो भी आता है वो 10th क्लास तक आता है, मतलब जो भी मैथ है, जो भी रीजनिंग के सवाल है, इंग्लिश है ना। तो एक बार आप सीसेट का प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के देख लो, अगर आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत किसी सब्जेक्ट में कमी है तो आप उसको कवर कर सकते हैं, है ना। टाटा की किताब आती है, टाटा मैक्रो की, टाटा मैक्रो हिल की किताब आती है, वो देख सकते हो आप। हरिहंत की भी किताब आपको मिल जाएगी वैसे सीसेट के लिए, वो भी आप कवर कर सकते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल में मुझे लगता है कि काफी बच्चे जो कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप आर एस अग्रवाल, बहुत ही फेमस किताब है आर एस अग्रवाल, वो भी आप कवर कर सकते हैं, उससे भी सीसेट में आपकी काफी तैयारी हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो इन तरीके से आप अपनी जो बुक्स मैंने आपको बताई है, थोड़ी बहुत जो ये किताबें मैंने आपको बताई है, मेजरली मेजरली सारी कवर हो गई है। पॉलिटी हमने कवर कर ली है, हिस्ट्री कर ली है, इकोनॉमिक्स कर ली है ना, और साथ में ज्योग्राफी कर ली है, साइंस एंड टेक हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एनसीईआरटी मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है जो कि आपको कवर करनी है। ठीक है गाइज, एथिक्स हो गया, सीसेट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि आपको एडिटोरियल जो है वो पढ़ने करने चाहिए करंट अफेयर के लिए। द हिंदू न्यूज़पेपर दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं अपने। पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट आती है, ओके, एआरसी जिसको अपन कहते हैं रिपोर्ट, ये भी आपको देखना जरूरी है। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, ओके, आरबीआई की, अभी सेंसस कमीशन, अगर मैं बात करूं, आज ही मैं प्लस के अंदर पढ़ा रहा था, है ना, सेंसस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना से, वहां पे मैं उसके बारे में बता रहा था कि भाई वहां पे बता रखा था कि भाई सेंसस के बीच में और एनपीआर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सब डिफरेंसेस जो है ना, ये आपको ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेज है जहाँ पे ऑफिशियली डाटा आपको मिल सकता है, वहां से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात। इन्वेस्टोपीडिया से आप इकोनॉमिक्स है जो कि काफी अच्छे कंसेप्ट है जो कि वहां से ले सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के आप कंसेप्ट वहां से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि कलेक्ट करना पड़ेगा, और वहां से भी आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेजरली मेजरली जो है सारी किताबें मैंने बता दी है ना, और आप इनका हेल्प लेंगे, अगर आप इनकी हेल्प ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक काफी अच्छी तैयारी है जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे GS1, GS2, GS3, GS4 सारा डिस्कशन कर लिया है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, सीसेट हो गया। ठीक है गाइस, गवर्नेंस के लिए एआरसी रिपोर्ट आती है, वो आपको काफी मदद करेगी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लेकर, है ना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एनडीए एमए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। समझ रहे हो, तो गवर्नमेंट की भी कई सारी वेबसाइट्स है जहां से आपको काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है, तो ये आप इनकी भी पूरी मदद ले सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस कि अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो 3 मंथ के शुरुआत के जो 3 मंथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप ले रहे हो उसकी तैयारी थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करो, ऑप्शनल को ऊपर ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो, और साथ में एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब आपका 3 महीना पूरा हो जाए उसके बाद में फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ आइए, अगर आपने कोचिंग नहीं कर रखी है तो।
अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर रखी है, ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर रखी है, तो फिर आपको इन बुक्स की जरूरत पड़ेगी और आपको पढ़ना चाहिए। समझ गए? अगर आपको लगता है कि नहीं सर, अगर हम कोचिंग के थ्रू हमें नोट्स मिल जाए, तो अनअकैडमी आपके लिए अवेलेबल है गाइस। ठीक है, अनअकैडमी पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 1.5 साल का करंट अफेयर कोर्स चल रहा है ना, 2021 के लिए, जिसमें मैं प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के सारे एग्जाम की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको मिल जाती है। मेरा 1.5 साल का करंट अफेयर है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको अकेडमी में जाके रेफरल कोड BHU, बुनेश 10, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर आप बुनेश 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अकेडमी में कोर्स ले सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी वहां से। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आपको अवेलेबल करवाया है। और देखो, यहाँ पे कई सारे बच्चे ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, इस ऑप्शनल के लिए एक काम करिए, है ना। बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, मतलब जहाँ पे आपको ऑप्शनल की बहुत सारी किताबें मिलेगी। जैसे कि एक बच्चा हिंदी लिटरेचर के लिए पूछ रहा है, तो मैं अगर आपको इतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो आप गूगल की हेल्प लीजिए, वहां पे डालिए बेस्ट बुक्स फॉर हिंदी लिटरेचर, तो आपको 4-5 किताबें मिल जाएगी। आप उनसे एक अच्छा रेफरेंस है जो कि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल के लिए आपको खुद को सर्च करना पड़ेगा, और ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपके सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है। ओके, मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता है, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकता है, तो गाइज मैंने उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। आपको मैंने स्टैंडर्ड बुक्स है जो कि मैंने बता दी है, करंट अफेयर के सोर्सेज बता दिए हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर के सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। स्टैंडर्ड बुक्स दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप किसी दोस्त से ले सकते हैं। अगर किसी के पास में पड़ी भी है, तो आप सेकंड हैंड बुक्स भी खरीद सकते हैं, है ना। सेकंड हैंड बुक्स भी मिल जाती है ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एनसीईआरटी की किताबें आपको फ्री में मिलती है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी जगह में। कोई बच्चा बोलेगा सर ओल्ड वाली पढ़े कि न्यू वाली पढ़े, जो भी मिलती है वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, जो भी मिलती है वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। आप पढ़ना स्टार्ट करो, तो बस ये 4 चीजें आपको करनी है। आपका बेसिक के लिए एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक आप ऑनलाइन सेकंड हैंड खरीद सकते हैं। करंट अफेयर के सोर्सेज मैंने आपको बता दिए दोस्तों, है ना। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। हिंदी मीडियम में अगर आप जागरण पढ़ सकते हो तो जागरण पढ़ लो। PIB, PRS, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सब कुछ आपके पास में अवेलेबल है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। समझ गए? तो आप पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा नोट्स चाहिए, तो आप फिर क्या कर सकते हो, फिर आप मेरी मतलब अनअकैडमी की मदद ले सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ऑफलाइन के जो भी नोट्स मिलते हैं वो आप ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है गाइस, तो ये एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा 10-15 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, एक ये बेसिक प्रिपरेशन का वीडियो है, मतलब मैंने कोई बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे आपको नहीं बताया, बहुत ही एक स्टैंडर्ड बुक्स बताई है जो कि आप लेकर अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके 2021 के लिए दोस्तों ये काफी मदद करेगी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।